ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सृष्टि की असत्यता और एकमात्र अखंड ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते, रघुनंदन, यह जगत मूढ़ पुरुष की दृष्टि में है, इसीलिए उसके मन में भी है, परंतु जो विवेकी पुरुष है वह शास्त्र द्वारा निश्चित तथा पूर्वापर से समन्वित अर्थ को ही देखता है और उसी को ग्रहण करता है। शास्त्र निषिद्ध वस्तु दृष्टिपथ में आ जाए तो भी वह न तो उसकी ओर देखता और न उसे ग्रहण ही करता। सभी प्रकारों से युक्त यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है वह सब कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। सृष्टि के पहले जो संसार की शोभा नष्ट हो चुकी थी वही फिर आविर्भूत हुई। उल्लेख करना असंभव। नष्ट हुई वस्तु की फिर उत्पत्ति कैसे संभव हो सकती है? यदि नष्ट की उत्पत्ति होती तब यह संदेह किया जा सकता कि यह वही है या अन्य, परंतु हम तो अनुभव का स्मरण करने वाले हैं, अतः नष्ट की उत्पत्ति कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जो वस्तु उपलब्ध होकर भी अभाव दशा को प्राप्त हो जाती है वह नष्ट ही है, क्योंकि उपलब्ध का अदर्शन ही नाश है। यदि नाश की कोई और परिभाषा हो तो वह कैसी है, यह तुम ही बताओ। यदि कहें कि नष्ट हुई वस्तु ही फिर उत्पन्न हुई है तो ऐसी प्रतीति किसको होती है? अतः जो वस्तु उत्पन्न है उसका नाश अवश्य होता है और पुनः पुनः दूसरे की ही उत्पत्ति या प्रवृत्ति होती है, यही कहना उचित है। वृक्ष के बीच बीच में जो स्कंद, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प तथा फल आदि रूप अवयव हैं, उनमें समस्त वृक्ष शरीर को व्याप्त करके स्थित एक बीज सत्ता ही है। जब सर्वत्र एक ही सत्ता है तब उसमें कार्य कारण भाव की कल्पना कैसे की जा सकती? विचार तथा अपने अनुभव रूप प्रमाण से यह सब शांत, अनादि, अनंत और आकाश के समान निर्मल केवल बोध स्वरूप परमात्मा ही है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। वह परम पद स्वरूप परमात्मा वाणी का अविषय, अव्यक्त, इंद्रियातीत, नाम रूप से रहित, सर्वभूत स्वरूप शून्यमय है तथा सत एवं असत भी वही है। वस्तुतः वह न वायु है, न आकाश, न मन है, न बुद्धि आदि है और न शून्य रूप ही है। वह कुछ न होकर भी सर्व स्वरूप है, कोई और ही परम व्योम चिन्मय आकाश रूप है, उस परम पद में स्थित एवं समस्त कल्पनाओं से मुक्त तत्वज्ञानी ही उस परमात्मा वस्तु का अनुभव करता है। दूसरे लोग तो केवल अभ्यास में लाए गए शास्त्रों के अनुसार ही उसका वर्णन करते हैं। वास्तव में वह परमात्मा न काल है, न मन, न जीव है, न सत, न असत है, न देश, न दिशा है, न इनका मध्य है, न बोध है, न अबोध। योगी लोग उस परमात्म पद को सर्वात्मक और समस्त पदार्थों से रहित देखते हैं। वह आदिपद ज्ञान योगी महात्माओं की दृष्टि में सर्वरूप, सर्वात्मक, सर्वार्थ रहित, सर्वार्थ परिपूर्ण है, जिसका अंतःकरण स्वच्छ है, जो तत्वज्ञ एवं शांत है और परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त है, वही उसके यथार्थ स्वभाव को देख या समझ पाता है। जैसे स्वर्ण पिंड के भीतर आभूषण तथा मुद्रा आदि का समूह कल्पित है, उसी प्रकार यह तुम और मैं इत्यादि के रूप में प्रतीत होने वाला भूत, वर्तमान और
भविष्य काल के जगत का भ्रम उस परमात्मा में कल्पना से ही स्थित है, वास्तव में नहीं। पर ब्रह्म रूपी काष्ठ स्तंभ में यह त्रिलोकी रूपिणी पुतली यद्यपि खुदी हुई नहीं है तो भी प्रतीत हो रही है, साक्षी रूपी शिल्पी की दृष्टि में समाई हुई है। खंबे में तो खुदी हुई पुतलियां ही दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु उस शोभ रहित पर ब्रह्म परमात्मा रूपी महासागर में बिना हुए ही ये सृष्टि की तरंगे दृष्टिगोचर हो रही है। नित्य निरअतिशय आनंदमय जल से भरे हुए चैतन्य रूपी सरोवर में चिन्मय मेघों की अमृतमयी वर्षा के समान ये दृष्टिगत सृष्टियां भासित हो रही हैं। वह परमात्मा विभाग शून्य अखंड एक रस है, तो भी उसमें ये सृष्टि दृष्टियां विभाग पूर्वक स्थित प्रतीत होती। ब्रह्म शोभ रहित है, तो भी उसमें ये शुभित सी देखी जाती है। तथा वह परमात्मा सच्चिदानंद घन है, उसमें दृष्टिगत सृष्टियों का कहीं पता नहीं है, तो भी ये उसके भीतर प्रतीत होती है। ओम तत्सत।